Students of 10th standard. Last time you already if you remember that last time we had done subletter history, feminist history. Okay, now I am going to continue because feminist history is the last paragraph for this chapter. Now I am going to continue with the exercise. Exercise में fill in the blanks पहले. Complete the sentence by choosing correct option. Dash was the first Director General of Archaeological Survey of India. The answer will be Alexander Cunningham. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर रहेगा अलेक्जेंडर कनिंगम. सेकंड, डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ उत्तरप्रदेश. तो फेडरिक मैक्स मूलर. फेडरिक मैक्स मूलर विल बी द आंसर ऑफ ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड फॉलोइंग करेक्टेड. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट है, लास्ट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ राइट है, थर्ड रॉन्ग है. इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मार्केट हिस्ट्री रॉन्ग है, इसकी जगह पे दूसरा नाम आएगा. या तो मार्केट हिस्ट्री की जगह पे आएगा विनायक डी सावरकर, राइट, क्योंकि विनायक डी सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा था. तो इसमें से रॉन्ग पेयर है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मार्केट हिस्ट्री रॉन्ग पेयर है. मार्केट हिस्ट्री को कैंसिल कर देने का, वहाँ पे विनायक डी सावरकर लिखने का. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रीजन. राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव मोमेंटम. वी हैव टू कम टू द फॉर दिस आंसर वी हैव टू कम टू द पेज नंबर 11. Nationalistic historiography help in triggering of independence movement of the Indian people against British. जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट था, राइट, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी था, उसने क्या हेल्प किया? हेल्प इन ट्रिगरिंग ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. उसने क्या किया? इंडिपेंडेंस मूवमेंट को और आगे बढ़ाया. ट्रिगरिंग मतलब होता है और आगे बढ़ाना. नेशनल हिस्टोग्राफी हेल्प इन ट्रिगरिंग ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट of Indian people against the British. Because of the nationalistic historiography, the movement get speed against the British. In this aspect, the Indian War of Independence 1857 written by Vinayak Damodar Savarkar is great importance. इसके बारे में विनायक दामोदर सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा था, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिला. नेशनल हिस्टोग्राफी प्रोवाइडेड ए मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू. और नेशनल हिस्टोग्राफी ने क्या किया? मोमेंटम प्रोवाइड किया. हाँ, किसके लिए? रीजनल हिस्ट्री लिखने के लिए भी. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, हाउ टू राइट द आंसर, पहले मैं एक बार ऐसे समझा दे रहा हूँ. नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी गिव द स्पीड टू द मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश. सेकेंड पॉइंट, विनायक दामोदर सावरकर्स बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 written in regarding this aspect only, and it gets more important. National historiography provide a momentum to writing the regional history too. Okay, your answer will be from nationalistic historiography till Indian British. First point इन से लेके ग्रेट इम्पोर्टेंस. सेकेंड पॉइंट नेशनलिस्टिक से हिस्ट्रीज टू. थर्ड पॉइंट अगेन आई एम रिपीटिंग, नेशनलिस्टिक से लेके अगेंस्ट द ब्रिटिश फर्स्ट पॉइंट, इन से लेके इंपॉर्टेंस है सेकेंड पॉइंट, नेशनलिस्टिक से लेके हिस्ट्रीज टू द थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट्स आंसर विल बी देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बकर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. बकर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, गिव रीजन. द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 9. बकर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल टाइम. बकर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिवल टाइम का. बिकॉज इसमें ऐड कर देना, बिकॉज इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, बैटल्स, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन. क्योंकि इसमें स्टोरीज लिखे हुए हीरोज के, किंग के, बैटल्स के बारे में, ग्रेट मैन के बारे में स्टोरीज लिखे, इसलिए बकर जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. तो आपका आंसर ऐसा रहेगा, बकर इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मेडिवल टाइम. फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद सेकंड पॉइंट में बिकॉज ऐड करने का, बिकॉज इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, बैटल्स, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन. तो योर आंसर विल बी इन 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट बकर से लेके मेडिवल टाइम तक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में बिकॉज ऐड करने का और बाद में इट से लेके मैन तक लिखने का. ओके, दिस 2 पॉइंट्स विल बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट इज थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन डिस्क्रिप्शन बाय एम्परर बाबर इन द ऑटोबायोग्राफी. एम्परर बाबर ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसमें क्या चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इंक्लूड है? एम्परर बाबर ने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसके क्या चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इंक्लूड है? दिस आंसर विल बी ऑन पेज नंबर 8. द आंसर फ्रॉम बाबर यू हैव टू राइट. बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुजुक-ए-बाबरी. उसने तुजुक-ए-बाबरी करके बुक लिखा था.
Second point, it contains the description of battles fought by him, right? Third point, Babur also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him, including the local economy, custom and flora. This full paragraph will be the answer of first question, थर्ड का पहले का. तो बाबर जो है एक मुगल एम्पायर था, उसने मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था. उसने एक बायोग्राफी लिखी थी तुजुकी बाबरी करके. उसमें उसने अपने लड़ाई के बारे में लिखा था, जितना लड़ाई उसने लड़ा था उसके बारे में लिखा था. इसके अलावा उसने जहाँ जहाँ गया था उसका मिनट ऑब्जर्वेशन भी लिखा था, और उसने इकोनॉमी के बारे में, कस्टम और फ्लोरा फोना के बारे में भी लिखा था. समझ में आया? तो उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने फाइटिंग के बारे में, अपने मिनट ऑब्जर्वेशन के बारे में, और जहाँ जहाँ पे वो ट्रैवल किया था उसकी इकोनॉमी, कस्टम और फ्लोरा के बारे में. इज़ दिस क्लियर? योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. बाबर से लेके तुजुकी बाबरी फर्स्ट पॉइंट, इट से लेके हिम तक सेकंड पॉइंट, बाबर से लेके फ्लोरा तक थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट में आंसर रहेगा. बाबर से लेके तुजुकी बाबरी फर्स्ट पॉइंट, इट से लेके हिम तक सेकंड पॉइंट, बाबर से लेके फ्लोरा तक थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट्स विल बी द आंसर ऑफ थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर टू नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी? पेज नंबर 11. द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वी हैव टू गो टू द पेज नंबर 11. योर आंसर विल बी सिमिलर टू थर्ड का सेकंड क्वेश्चन का जैसा ही है. द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी से लेके आपको रीजनल हिस्ट्रीज 2 तक पॉइंट वाइज बना के लिखना है. नेशनलिस्ट से लेके हिस्ट्रीज 2 तक पॉइंट वाइज बना के लिखना है. जो आपने सेकंड के फर्स्ट का आंसर लिखा है, सेम टू सेम आंसर यू हैव टू राइट फॉर दिस ऑल्सो. ओके, दिस आंसर एंड दिस आंसर विल बी सिमिलर. देयर इज नो एनी चेंजेस. ओके, देन स्टूडेंट यू हैव टू राइट द आंसर फॉर to fill in the blanks, first and second, then right wrong pairs, and then question number second and question number third. Means question number first full, question number 2 and question number 3. You have to write all answers as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.